हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट मेंटोर। आज हम इंग्लिश के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और इस पे हम पहले डिटेल से वीडियो बना भी चुके हैं। पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। पास्ट परफेक्ट जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है, पास्ट कहते हैं माजी के ज़माने को और परफेक्ट कहते हैं मुकम्मल को। तो इसमें कुछ ऐसे काम होने चाहिए कि जो कि पास्ट में ख़त्म हो चुके हों या कंप्लीट हो चुके हों, मुकम्मल हो चुके हों। बट हमने बात की थी कि टेंसेस को इसी कॉन्सेप्ट में लिया जाता है कि टेंसेस में जब हम उर्दू से या हिंदी से ट्रांजिशन करते हैं तो हमने कुछ अपने रूल्स बना रखे हैं। सेंटेंस के एंड पे कुछ वर्डिंग की ट्रिक्स रखी हैं एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये ट्रिक्स काफ़ी हद तक काम भी आती हैं, बट स्टिल ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होती। यहाँ पर भी हम यही बात करने जा रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस की जो निशानी हमने रखी हुई है कि सेंटेंस के एंड में चुका था, चुकी थी, चुके थे आएगा, इसके ऊपर हमने ज़्यादा फोकस नहीं करना। सेंटेंस के एंड पे ये वर्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकते, बट द थिंग इज़ कि पास्ट परफेक्ट के कुछ अपने रूल्स हैं। हम उन्हीं रूल्स से टेंस को देखेंगे कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है या नहीं है, और अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसके अपने जो वर्ब और हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसके रूल को अप्लाई करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमने एक्चुअल रूल्स पे जाना है। सबसे पहला रूल है कि पास्ट परफेक्ट टेंस इज पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट था कि कोई काम कुछ टाइम पहले शुरू हुआ और अभी ख़त्म हो रहा है, तो दैट शोज़ कि वो प्रेजेंट परफेक्ट है, वो एक्चुअल रूल है। इसी तरह इसी के इक्विवेलेंट हम पास्ट में जाएंगे कि पास्ट में ही कुछ काम पास्ट के ज़माने में, माजी के ज़माने में रहते हुए कुछ देर पहले शुरू हुआ है और अब जाकर ख़त्म हो रहा हो, उस टेंस को फिर हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन पास्ट। कुछ देर पहले कोई मोमेंट, कुछ देर पहले कोई काम ख़त्म हुआ है तो हम इसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। और एग्जांपल हम लेते हैं, आई हैड मेट हिम इन इस्लामाबाद in 1992। I had met him, मैं उसे मिला इस्लामाबाद में 1992 में। अब इस जुमले की ट्रांसलेशन में कहीं पे भी चुका था, चुकी थी, चुके थे वाले वर्ड्स नहीं मिल रहे उर्दू में, बट ये पास्ट परफेक्ट टेंस है क्योंकि अपनी नेचर की वजह से एक एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ है और रिसेंटली कंप्लीट हुआ है या पास्ट ही में कंप्लीट हो चुका था, तो हमने कहा है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ फोकस कि हमने फिर पास्ट परफेक्ट के रूल्स के मुताबिक एक तो लगाना है हैड, हेल्पिंग वर्ब है हमारा, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। पास्ट परफेक्ट में हैड एज एन हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है सारे के सारे नाउन और प्रोनाउन के साथ। कोई भी सब्जेक्ट दिया हुआ है, कोई भी नाउन और प्रोनाउन दिया हुआ है, उन सब के साथ हैड लगेगा। एंड नेक्स्ट इज आपने फॉर्म ऑफ वर्ब के ऊपर फोकस करना है कि हमारे जो परफेक्ट टेंसेज हैं हम उसमें बात कर चुके हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। तो इन टेंसेज में थर्ड फॉर्म प्लस हैड हमें मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास हैड भी आ गया और मीट की थर्ड फॉर्म मेट भी यूज़ हुई हुई है। अगेन रूल पे फोकस करना है कि कोई टेंस ये शो कर रहा है कि एक्शन पास्ट में ही जाकर ख़त्म हो चुका था, कंप्लीट एक्शन है, राइट। नेक्स्ट रूल है हमारे पास कि इनमें कुछ स्पेसिफिक वर्डिंग भी दिखाई जाती हैं जिन वर्डिंग को हमने ऑर्डर से फॉलो करना होगा। उन वर्डिंग की अक्सर इसमें ज़रूरत पड़ जाती है पास्ट परफेक्ट टेंस में। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि पास्ट परफेक्ट हमारे पास यूजुअली दो टेंसेस की फॉर्म में भी हो सकता है कि दो टेंस दिए हुए हैं और उसमें से एक टेंस पास्ट परफेक्ट होगा और एक सिंपल पास्ट के हिसाब से होगा हमारे पास। तो हमने दो टेंसेस को इकट्ठा करना है। यहीं पर ग्रामेटिकल मिस्टेक के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे कि हमारे पास एक टेंस तो पास्ट का है इंडेफिनिट का और दूसरा है पास्ट परफेक्ट का। तो हम नेक्स्ट टेंस को देख लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के ऑर्डर को कैसे कनेक्ट करना है हमने। यहाँ पर हम देखते हैं कि व्हेन यूज़ करना है हमने, और हम एम्फसाइज करना चाहते हैं फर्स्ट एक्शन कंप्लीटेड बिफोर सेकंड स्टार्टेड। कोई एक्शन दिए हुए हैं दो और दो एक्शन यानी कि दो जुमले
और दोनों में एक एक्शन कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा स्टार्ट होगा। इस चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए हम जो वर्ड यूज़ करेंगे वो व्हेन होगा। ठीक, तो जुमले में एक व्हेन, एक पास्ट इंडेफिनिट, एक पास्ट परफेक्ट। ऑर्डर क्या रखेंगे हम? यहाँ पर आप देखें व्हेन स्टार्ट में आएगा शी हैड संग हर सॉन्ग, हमने एक लिया है व्हेन, और फिर शी हैड संग हर सॉन्ग, हैड लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म लगी है, तो ये हो गया है पास्ट परफेक्ट। एंड शी सैट डाउन, तो शी सैट डाउन जो है पास्ट इंडेफिनिट है जो हम पहले कर चुके हैं। सो वी विल बी यूजिंग व्हेन, फिर पास्ट परफेक्ट और फिर पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट हमारे पास है टिल, अनटिल और बिफोर की वर्डिंग भी हमें पास्ट परफेक्ट में बहुत कॉमनली मिलेगी। टिल और अनटिल जो है वो कंप्लीशन और एक्सपेक्टेड कंप्लीशन को शो कर रहे होंगे कि कोई एक्शन कंप्लीट हो रहा है या एक्सपेक्टेड है कि वो कंप्लीट हो चुका है। ऐसी कंडीशन में हम पहले पास्ट इंडेफिनिट का ऑर्डर फॉलो करेंगे, फिर टिल और अनटिल लगेगा और फिर पास्ट परफेक्ट लगेगा। उससे काफ़ी डिफरेंट सिनेरियो होगा। अगर हमने व्हेन यूज़ करना है तो व्हेन स्टार्ट में आएगा, पास्ट परफेक्ट और फिर पास्ट इंडेफिनिट, मगर यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट सबसे पहले, फिर टिल या अनटिल की वर्डिंग और फिर पास्ट परफेक्ट यूज होगा। सो वी मेड अ सेंटेंस, ही डिड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर, ही डिड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर। डिड नॉट आपको बता रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट वाला टेंस हमने पहले लिख लिया। फिर टिल अनटिल, ही हैड रेड द स्क्रिप्ट, ही हैड रेड द स्क्रिप्ट, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पास्ट परफेक्ट। सो इनिशियली पास्ट इंडेफिनिट, देन टिल अनटिल और फिर पास्ट परफेक्ट। मूविंग फॉरवर्ड, ये वर्ड अगर हमने यूज कर लिया तो अभी हमने बात की थी कि टिल एंड के बाद हम बिफोर की डिस्कशन करेंगे। तो पास्ट के टेंसेस में, पास्ट परफेक्ट के टेंसेस में अक्सर बिफोर का भी इस्तेमाल होगा, जो कि एक ज़रूरत के मुताबिक हम इस्तेमाल करेंगे। बिफोर के लिए पहले बिफोर और दूसरा केस है आफ्टर का। बिफोर और आफ्टर अगर हमारे पास आ जाएंगे तो हम बिफोर और आफ्टर को स्टार्ट में रखेंगे, फिर पास्ट परफेक्ट को, फिर पास्ट इंडेफिनिट को। पास्ट परफेक्ट वाले पार्ट में आपके पास हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होनी चाहिए, और पास्ट इंडेफिनिट में आपके पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होनी चाहिए, और नेगेटिव के केसेस में डिड नॉट होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर बिफोर वी हैड वॉक 10 माइल्स, सबसे पहले बिफोर, फिर वी हैड वॉक 10 माइल्स, he fell fainted, तो तीनों हिस्से आगे। अब हैड वाला पार्ट हमारा पास्ट परफेक्ट और सिर्फ सेकंड फॉर्म वाला पास्ट इंडेफिनिट। एंड सेम गोज विद द आफ्टर, आफ्टर स्टार्ट में लिखेंगे। फिर he had taken the examination, ये पास्ट परफेक्ट वाला पार्ट है। he felt immensely relieved, he felt immensely relieved, that is past indefinite, और हमें फेल्ट से पता चला सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ड है, इसके अलावा और कुछ भी हमने यूज़ नहीं करना। सो ऑल दीज आर द केसेस जहाँ पर के पास्ट परफेक्ट को उसके रूल्स और रेगुलेशन से अंडरस्टैंड करेंगे, रादर देन कि हम चुका था, चुकी थी, चुके थे से अंडरस्टैंड करें। होप यू लाइक्ड इट एंड मस्ट वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो फॉर टेंसेस। थैंक यू।